क्या आप लॉयर हैं? क्या आप एडवोकेट हैं? लेकिन आप अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? यही चीज ढूंढने के लिए और इसी को बताने के लिए आज मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच में। जी हां, मैं हूं एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी और आप लोगों के साथ में आज का सेशन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अगर आप या तो लॉयर हैं तो आप मुझे देख रहे होंगे, या फिर आप फ्यूचर के अंदर एक लॉयर एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप एक लॉ प्रोफेशन को जब ऑप्ट करते हैं तो इस प्रोफेशन को वन ऑफ द नोबल जॉब माना जाता है। यह प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है और ऐसे प्रोफेशन के अंदर एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत अगर आप एक रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं तो आप अपने आप को एडवर्टीजमेंट के थ्रू एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को कमर्शियलाइज नहीं कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं, जो कि कुछ केसेस भी हैं जो आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं कि कब कब ऐसा हुआ है कि हमारे कोर्ट्स ने इसको संज्ञान लेते हुए बताया है। क्या हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कौन से रूल के तहत ये सब चीजें कहती है, ये सभी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप एज ए लॉयर इसको देख रहे हैं या फिर एज ए लॉ एस्पिरेंट देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। शुरू से लेके लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो इसमें मिलेंगी। इसी के साथ शुरुआत करता हूं कुछ चीजें जिसके ऊपर हम डिस्कशंस करने वाले हैं। पहला है कि एथिकल रीजन, क्या एथिकल रीजन है जिस कारण से आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। सेकंड इज योर केसेस रिलेटेड टू द एडवर्टीजमेंट्स, कहां कहां पे ऐसे केसेस सामने आए जिसमें हमारे कोर्ट्स ने हमको कहा कि नहीं आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। और थर्ड बट नॉट द लास्ट, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। इस पर्सपेक्टिव पे बहुत लोगों का कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं एडवर्टीजमेंट अलाउ करना चाहिए, कुछ हैं जो कहते हैं नहीं नहीं करना चाहिए। वहीं पे बीसीआई और हमारा कोर्ट जो है वो ये कहता है और ये समझता है कि इसको कमर्शियलाइज नहीं किया जा सकता। अगर इसको कमर्शियलाइज किया तो आप जस्टिस को प्रॉपर्ली सर्व नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज के लिए और वो है एथिकल ग्राउंड्स। तो एथिकल ग्राउंड्स के लिए आपको पीछे एक फोटो दिख रही होगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के कुछ एडवर्टीजमेंट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये एडवर्टीजमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, इन एडवर्टीजमेंट्स के अंदर आपको एक चीज दिखी होगी, ब्रांड्स अपनी 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 वैल्यूएशंस को बढ़ाने के लिए और आप लोगों को, मुझे और हम सभी को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट जगह जगह पे लगाती है। लेकिन क्या कभी आपने किसी एडवोकेट का इस तरीके से एडवर्टीजमेंट देखा है? आप नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्यों क्यों क्योंकि इसके लिए कुछ एथिकल ग्राउंड्स हैं जो ये कहते हैं कि भैया इट इज द नोबल एंड हाईली रेस्पेक्टेड प्रोफेशन। ये एक नोबल और हाईली रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है जिसको आप कमर्शियलाइज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? कमर्शियलाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज मेड टू असिस्ट इन द प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द विक्टिम्स एंड प्रोवाइड प्रो बोनो सर्विसेज टू द पुअर क्लासेस। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन जो है ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम के लिए, वो है विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने के लिए और साथ के साथ में जो पुअर क्लास के लोग हैं उनको जस्टिस दिलाने के लिए। ये प्रोफेशन कोई कमर्शियल प्रोफेशन नहीं है, ये कमाई का जरिया नहीं है। आप एक लॉ ऑफिसर हैं कोर्ट के, एक वकील को लॉ ऑफिसर कहा जाता है कोर्ट का, तो आप ऐसे आदमी को कमर्शियलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके सामने रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब आप एज ए लॉयर, जब आप प्रोफेशनली आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी सोचते होंगे कि यार मुझे क्लाइंट्स चाहिए, मुझे और क्लाइंट्स के साथ काम करना है, तो मैं ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं मेरा एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं कर सकता कि मैं कितना अच्छा वकील हूं, क्यों नहीं हूं। इसके पीछे का बेसिक रीजन ये है, अगर ऐसा लीगल प्रोफेशन में कर दिया गया, अगर लीगल प्रोफेशन में, लीगल फैटर्निटी में अगर इस तरीके की चीजें कमर्शियलाइज कर दी गई तो देखिएगा क्या होगा। अगर एडवर्टाइजिंग इज कमर्शियलाइज्ड इन योर एज ए बिजनेस और इफ इट इज ए सर्विस, तो उसके अंदर क्या इफेक्ट है जिसका हम लोगों को सामना करना पड़ सकता है। दैट इज दैट सेम ए लीगल प्रोफेशन इज कंसिडर्ड अनडिग्निफाइड, और लीगल प्रोफेशन को अनडिग्निफाइड जो है वो यहां पे घोषित कर दिया जाएगा अगर इसको हम कमर्शियलाइज कर देते हैं तो। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को इस चीज का पता भी होना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करके ही ज्यादा बेहतरीन रहेगा हमारे लीगल प्रोफेशन के लिए। आगे बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जहां पे कुछ लॉ फर्म्स हैं, लॉयर्स हैं, उनका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि नहीं आप इसको कमर्शियलाइज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा एक तरीके से बिजनेस भी है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। हम सभी के थॉट प्रोसेस की, सभी के व्यूज की, पर्सपेक्टिव्स की वैल्यू करते हैं, लेकिन जो मेन रीजन है वो मैंने आपको बता दिया है।
कुछ केसेस जो कि इससे रिलेटेड हैं वो आप लोगों को मैं बता दूं कि कब कब इस चीज को हाईलाइट किया गया है। तो सबसे पहला जो पे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत दिनों से सुना होगा आप लोगों ने कि रिसेंटली इसको बहुत ही हाईलाइट किया गया है, लेकिन बहुत पुराने टाइम से इसके पीछे की एक फैक्चुअली एक सिचुएशन क्रिएट की गई थी और अभी रिसेंटली लाइमलाइट में इसलिए आया क्योंकि मैं एक रूल है बीसीआई का जिसको लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया और मैं उस रूल के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको जानकारी रहे। सो 1967 में मद्रास हाई कोर्ट ने यह अपहेल्ड किया था कि भैया एडवर्टीजमेंट जो हैं वो एज ए लॉयर आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं उसका रीजन उन्होंने ये दिया, because if you advertise these things as a lawyer, if you advertise yourself, now it shall lower down the honor, dignity and position of noble profession which you are posing as a lawyer and advocate। तो आप इस प्रोफेशन को जो है आप इसकी ऑनर, इसकी डिग्निटी को लो डाउन नहीं कर सकते बाय कमर्शियलाइजिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट इन एन शर्मा एडवोकेट वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर भी हमारे जो कोर्ट है उन्होंने यही कहा, कोर्ट ऑफ लॉ ने यह कहा कि बेसिकली लीगल प्रोफेशन जो है एक तरीके से कोई ट्रेड नहीं है या फिर कोई एक बिजनेस नहीं है, ये एक नोबल प्रोफेशन है। और एडवोकेट्स बीइंग द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एडवोकेट्स क्या होते हैं? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं। इसलिए अगर आप उनको अगर कमर्शियलाइज कर देंगे देन वी विल नॉट बी एबल टू सिक्योर द जस्टिस फॉर देयर क्लाइंट्स विद इन लीगल परमिसेबल लिमिट्स। आप परमिसेबल लिमिट्स के अंदर जस्टिस को सर्व नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई वी से दैट वी शुड नॉट कमर्शियलाइज, वी शुड नॉट एडवर्टाइज बीइंग एन एडवोकेट। आई होप आज आपको ये चीज बहुत नीट एंड क्लीन क्लियर हो गई होगी कि कोर्ट्स का क्या पर्सपेक्टिव है, और साथ के साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कौन सा वो रूल है जो इस चीज को गवर्न करता है। आप लोगों के सामने ये रहा। देयर इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज का है? कॉन्ट्राडिक्शन इस चीज का है कि आप बीइंग ए लॉ फर्म आप क्या कर सकते हैं? यू आर अलाउड टू एडवर्टाइज इन इंडिया बिकॉज लॉ इज ए कमर्शियल perspective for you, commercial activity, while others believe that it is an very important element of public policy। अब इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपके पास एक लॉ फर्म है तो आप ऐसा सोचते हैं कि आप इसको कमर्शियलाइज कर चुके हैं, डिफरेंट लॉयर्स आपके यहां पे काम कर रहे हैं, नाउ इट इज बिकम ए बिजनेस फॉर यू। बट वेरी इंपॉर्टेंटली बीसीआई दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड द रूल नंबर 36 इन 2008 और अमेंड करके इन्होंने क्या कहा कि यू आर अलाउड टू प्रोवाइड पब्लिश द इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन है जिसको आप पब्लिश कर सकते हो? दैट इज द नेम, वेरी प्रिसाइसली मैं आप लोगों के लिए अंडरलाइन कर देता हूं। फर्स्ट इज द नेम, वन सेकेंड, लेट मी मार्क रेड। यस, द फर्स्ट इज योर नेम which you can actually publish, the contact information, how a person can contact you, name of the state bar council where you practice, these things can be only published। ठीक है, now there are members of qualifications and areas of expertise। ठीक है, अब इसके साथ में आप क्या नहीं कर सकते हैं? दैट इज it has to be declared that the above mentioned information provided on the website is true and any sort of advertising beyond this is contravention to rule number 36। और इसके लिए आपका एडवोकेसी लाइसेंस जो है उसको भी रद्द कर दिया जा सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो अगर आप फ्यूचर के अंदर लॉयर बनने वाले हैं या बन चुके हैं और अगर आपको लगता है कि आप अपना एडवर्टीजमेंट करके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करें तो यह आपके लिए बिल्कुल खतरनाक हो सकता है और इसके कारण से आपका लाइसेंस तक भी रद्द हो सकता है, आपको वार्निंग भी मिल सकती है। दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपके सामने दिखती हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए एडवाइजेबल है, हर बच्चे के लिए एडवाइजेबल है जो लॉ पढ़ने वाला है आगे, कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम एज ए लॉयर एडवर्टाइज नहीं कर सकते। साथ के साथ अगर आप लॉ के साथ के साथ अगर आपकी तैयारी जो है अभी रिसेंटली आपने तैयारी शुरू की है और आप चाहते हैं कि एक टॉप कॉलेज के अंदर से आप लॉ करें, क्योंकि एक टॉप कॉलेज से लॉ करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको वो कॉलेज जो जिसका आपका सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए एक टॉप कॉलेज बहुत जरूरी है और उस टॉप कॉलेज के लिए हम लोग के पास में है MHCET का विक्ट्री बैच। कौन सा?
विक्ट्री बैच। जीएलसी का आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का नाम सुना होगा आपने, कन्या जस्टिस, चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस कन्या साहब जी का नाम सुना होगा। ये सभी लोग जीएलसी को अपना सत सत नमन करके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेज से अपना लॉ करना, तो एमएससीटी का बैच हमारा ऑलरेडी इनरोलमेंट के लिए आ चुका है। 4 जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। Y738 कोड है, आप उसको यूटिलाइज कीजिए। और ढेर सारा, क्योंकि मंथ एंड है, तो मंथ एंड की सेल भी बहुत भारी होती है, तो उसका फायदा उठा लें और Y738 का कोड लगा के आप बहुत ही बड़े डिस्काउंट के साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको ऐसे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसके साथ के साथ आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके की स्ट्रेटेजीज हैं जो हम आपको देने वाले हैं। विद दैट यू गोना हैव ऑल एवरीथिंग, जिसके अंदर आपके बुक्स हो गए, ई बुक्स हो गए, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, आपके मॉक्स हो गए, सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से लूंगा अलविदा। साइनिंग ऑफ, एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी। जय हिंद, जय भारत।